आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे 50% टूटी है। लेकिन मैं कंपनी के केपेक्स प्लान की वजह से इस कंपनी पे बुलिश हूं। रीजन बीइंग, ये केमिकल सेक्टर में कंपनी परफॉर्म करती है और कंपनी का नाम है तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स। अगर कंपनी की हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये इस टाइम लेस देन 10 की पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 700 करोड़ की है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का अराउंड 94 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर 175 करोड़ का था। अब आप बोलेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स 50% टूट गए हैं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप बुलिश कैसे हैं? तो मेरा एक रीजन है कंपनी के केपेक्स प्लान पे जो कंपनी काम कर रही है उस पे मुझे काफी दम दिखाई देता है। रीजन बीइंग, लास्ट ईयर के जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं कंपैरिजन के अंदर जो रिडक्शन दिखाई दिया है वो है बिकॉज ऑफ प्राइस रियलाइजेशन इन केमिकल सेक्टर। आपने नोटिस किया होगा काफी कंपनीज के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं वो एक दो सालों में काफी दिखाई दिए हैं डिक्लाइन की तरफ। रीजन बीइंग, चाइना से जो इंपोर्ट जो है वो वापस शुरू हो चुका है और चाइना इस सेक्टर के अंदर एक अपनी प्राइस की कमांड रखता है। जो वो प्राइस डिसाइड करता है वो मार्केट को अज्यूम करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। इस रीजन की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखाई दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं और इंपोर्ट बैन का जो प्रोसेस चल रहा है केमिकल सेक्टर के अंदर, बाहर से केमिकल आना बंद हो जाएगा। उस थीम पे मैंने कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करी हैं जो कि इंडिया की डोमेस्टिक कोर कैपेसिटी में काम कर रही हैं और अपने केपेक्स प्लान जो हैं वो वेल डिफाइंड कर रही हैं। जैसे कि कंपनी के जो केपेक्स प्लान है अराउंड 240 करोड़ और 165 करोड़ के, वो डिफरेंट टू लाइंस ऑफ केमिकल्स में काम कर रहे हैं और कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंसी एग्जिस्टिंग केमिकल्स के अंदर अपना जो इंक्रीज कर रही है उस पे मुझे 2-3 साल के टाइम फ्रेम में इस कंपनी में काफी दम दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी एक कैश रिच पोजीशन पे इस टाइम है और मुझे लगता है कि गलत टाइम पे अगर कंपनी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रही है और कंपनी की वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है तो ऐसे लेवल पे आपको कंपनीज में एक रीविजिट करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है जैसे कि आपको इतना पता चल गया है कि कंपनी 50% डिक्लाइन के बाद भी एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है और कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैपेक्स अलाइंड है और कंपनी की जब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर एक रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आपको दिखाई दे सकती है। अगर कंपनी की इस थीम पे आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कंपनी को फर्दर स्टडी करें और मुझे बताएं अपनी एनालिसिस। थैंक यू।